हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो कुछ चीज़ें ऐसी है सोशल मीडिया पर जो लोग मतलब उसको लेकर कंफ्यूज हैं। और अभी कुछ वीडियोस भी मैंने देखी जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बहुत सारी चीज़ें क्या, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें दिखाई कुछ और जाती हैं पर सच्चाई कुछ और ही है। तो वो चीज़ें मैं अपनी इस वीडियो में क्लियर करना चाहूँगी और प्लीज़ आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो अभी मैंने एक वीडियो देखा जो राजवीर के फैमिली की ही हैं। उनका वीडियो सपना की मतलब वो जेठानी लगती हैं। तो उनका वीडियो देखा और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो सच में पब्लिक को पता होना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि जो स्नैपी गर्ल्स है उनके ससुर जो हैं उनके भाई या बहन जिंदा हैं या नहीं। क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं उनके भाई हैं ही नहीं या उनके भाई की डेथ हो चुकी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और उनकी बहनें बहनें इसलिए बोला क्योंकि उनकी 2 बहनें हैं जिसमें से बड़ी बहन की बहू है जो आती हैं सोशल मीडिया पर। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की जो सपना के साथ चल रहा है ना, वही सब कुछ उनके साथ पहले हो चुका है। जैसी सपना की बेटियां हैं और सपना को भी छोड़ दिया गया है, वैसे ही उनकी भी बेटी है, उनको भी छोड़ दिया गया। बस बात इतना है, फ़र्क इतना है कि वो अपने लिए लड़ना जानती हैं। वो अपने लिए हर चीज़ के लिए खड़ी होती हैं यदि उनके साथ कुछ गलत होता है। और वो अभी अपने ससुराल वाले घर में ही हैं। तो उनकी एक चीज़ मुझे ये अच्छी लगती है कि वो हमेशा अपनी वीडियो के ज़रिए मोटिवेट ही करती हैं और ख़ास करके सपना को कि उससे लड़ना चाहिए। और इस बार भी आकर उन्होंने यही बोला है कि यही टाइम है सपना को आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर पछताना ही पड़ता है। और जो जो इन सब चीज़ों से निकला है ना, मैं भी यही बोलूँगी। और मैंने जितना सीखा है कि जब टाइम रहता है और हम सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं कि नहीं, हमारे ससुराल वालों के साथ यदि हम ऐसा करेंगे तो लोग गलत समझेंगे, क्योंकि गलत बहुओं को ही समझा जाता है। और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि हम लोग सोचते हैं रिश्ते बचे रहें, लोग हमें बुरा ना बोलें, लोग हमें गलत ना समझें। इसलिए जब हमारे साथ गलत होता है ना, तो हम शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। पर कुछ दिनों बाद ही या कुछ सालों बाद ही हमें पता चलता है कि हमने बहुत गलत किया था। उस टाइम हमें बोलना चाहिए था, उस टाइम हमें टोकना चाहिए था कि आखिर ऐसा क्यों। वो चीज़ जब हम नहीं करते हैं तो हम आज पछताते हैं। मतलब जब हमारा भविष्य में ऐसा टाइम आता है कि हमें लगता है कि हमने उस टाइम चुप रहकर बहुत बड़ी गलती की। तो वो चीज़ जब मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ तो मुझे समझ में आती है कि वो जो बात बोलती है ना, कई हद तक बहुत सही बोलती हैं, वो मोटिवेट करते हैं। पर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो टाइम निकल ही चुका होता है जब उनको बोलना चाहिए। पर वो मोटिवेट कर रही हैं सपना को कि अब उनको बोलना चाहिए, क्योंकि आगे जाके वो पछताए ना, जैसे कि आज वो कर रही। वो अपने ससुराल वाले घर में ही रह रही हैं और उन्होंने कई चीज़ें आज ऐसी बताई जो सोशल मीडिया पर भी पता होना चाहिए। क्योंकि लोग ना एक सोच बना कर रखे, हमें इनको अच्छा बोलना है ये ही अच्छी है, मुझे इनको अच्छा बोलना है ये ही अच्छे हैं। पर आखिर सच्चाई क्या है कोई जानना नहीं चाहता। मैंने कई बार बोला है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि सपना की बिल्कुल भी गलती नहीं है, पर उसके साथ जो कुछ हुआ उस टाइम फिर दिमाग काम नहीं करता है। एक तो उम्र कम, इतना नॉलेज नहीं होता है, फिर ये लगता है आगे क्या होगा, इन सब के चक्कर में इंसान बौखला जाता है। और सपना ने ये चीज़ खुद भी एक्सेप्ट की है कई बार कि वो पहले हर चीज़ में एक तो 2-2 पतियों का जाना, यही बहुत बड़ा दुख होता है। उतना दिमाग काम नहीं करता है। अब भले वो स्टेबल हो चुकी है थोड़ा, अब वो सोचने समझने लगी है, सोच समझ कर बोलने लगी, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले जब भी उसके साथ कुछ होता था वो शायद रो धोकर सुना देती थी। राजवीर जाने के बाद की बोल रही हूँ, जब सूरज जी के टाइम पर उसके साथ जो हुआ या राजवीर थे उस टाइम जो भी हुआ वो शायद कभी नहीं बताती थी। पर राजवीर जाने के बाद वो बौखला जाती थी या डर जाती थी या उसका दिमाग काम नहीं करता था, तो वो रो धो के कुछ भी वीडियोस उसकी आ जाती थी। वो चीज़ उसने भी एक्सेप्ट की और वही चीज़ में या उसी सिचुएशन में उसने जो सूरज जी वाली रिकॉर्डिंग भी लगाई थी। तो वो
खुद उस बात को मानती है कि उसने कई गलतियां की हैं। और वही बात हम लोग भी बोलते हैं कि सपना ने कई गलतियां की है, पर उसकी तो उम्र कम थी, समझ लो। उसको उतना ज़्यादा मतलब कि अंदाज़ा नहीं था लाइफ क्या है, कैसे चलेगी, क्या नहीं है, या समझदारी उतनी नहीं थी, हम ये बोल सकते थे। पर अंकल आंटी तो समझदार थे, उन्होंने लाइफ का एक इतना बड़ा समय निकाला है। क्योंकि जब हम अपनी उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं ना, हमारे अंदर उतनी ही ज़्यादा समझ ज़िंदगी को लेकर आ जाती है, ये चीज़ है। तो मैं बोलूँगी यदि सपना बेवकूफ़ थी, सपना समझदार नहीं थी, सपना ने ऐसे काम किए जो नहीं करने चाहिए थे, पर अंकल आंटी तो समझदार थे ना। उनको भी तो ये सोचना था कि ये मेरे घर की बहू है, मेरे 2 बेटे नहीं हैं, वो उनके जाने के बाद यदि ये घर से जाएगी तो ऐसा होगा, जो कि सामने आया भी कि जब सपना ने घर छोड़ा, मैं मानती हूँ सपना ने घर छोड़ा, पर उस टाइम उसको रोका नहीं गया और उसको उकसाया गया घर छोड़ने के लिए। तो ये चीज़ उन दीदी ने भी बोला कि हाँ, एक फ़र्क है कि मैं आज भी अपने घर में हूँ, सपना ने गलती की, घर छोड़कर चलो मान लेते हैं। पर उसके बाद उसने माफ़ी भी मांगी, और सपना के साथ जिसने साथ में घर छोड़ा था उसको तो बहुत जल्दी माफ़ी दे दी गई। सपना को क्यों नहीं? क्योंकि सपना बहू थी, सपना बहू थी। और जैसे कि छोटी जीजी का एक वीडियो आया अभी, जो लास्ट वीडियो है, जिसमें आंटी ने आकर क्लियर किया कि हमारे घर में अंकल की बहन आई थी, पर वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती हैं। तो इसको भी जो सपना की जेठानी है उन्होंने क्लियर किया कि वो क्यों गई थी, क्योंकि वो भी अपनी बहू को घर से बाहर निकाल के जो जो चीज़ें अभी उनकी चल रही है, मतलब कानूनी तौर पर, उसको क्लियर करने या वो समझाने या सिखाने ससुर जी के पास गई थी, मतलब सपना के ससुर जी के पास गई थी। और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि सबसे ज़्यादा आज यदि सपना का ससुराल बर्बाद हो रहा है, जो फैमिली टूट रही, इससे सबसे ज़्यादा खुश है भी यदि कोई, तो वो खुद उनकी बड़ी बहन है, मतलब कि सपना की ससुर की बड़ी बहन, मतलब कि जो सपना की जेठानी है उनकी साथ, वो बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने ही सपना की जो जेठानी है उनका घर तोड़वाया था, और ये घर तोड़ने पर भी उनको बहुत अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि वो जहाँ रहेंगी वो किसी का घर नहीं। ऐसे लोग होते हैं और बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग, जिनकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं होते हैं। ऐसे लोग सच में होते हैं जो दूसरों का घर तोड़ने में, दूसरों की बहू बेटियां यदि परेशान हो रही हैं, ये चीज़ें देखकर बहुत खुश होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में भी देखी है, इसलिए मैं इस चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ कि ऐसे लोग सच में होते हैं। अब कई लोग ज्ञान देने आ जाएंगे कि हर कोई ऐसा नहीं होता है, तो आप लोग बहुत खुश नसीब हो कि आपके आसपास, आपके पास या आपके अपनों के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो शायद आपकी लाइफ बर्बाद करके खुश हो। बहुत खुश नसीब हो आप लोग। पर जिनके पास नहीं होते हैं उनकी लाइफ ऐसी ही होती है जैसी हमें दिख रही है, सपना की जेठानी की, और भी कई औरतों की। पर मैं उन लोगों को सच में बहुत खुश नसीब मानती हूँ जो बोलते हैं सास ससुर अच्छे हैं, उनकी फैमिली अच्छी है, बहुत खुश नसीब होते हैं। और भगवान करे ऐसा नसीब सबको दे कि हम लोग बोल पाएँ कि हमारा ससुराल बहुत अच्छा है, हमारे ससुराल के लोग हमें समझते हैं। हम लोगों ने तो आसपास, अब मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, एक चीज़ और फिर क्लियर की उन्होंने, कई लोगों को लगता है जो सपना के ससुर है उनके छोटे भाई है ही नहीं, या फिर डेथ हो गई है। कई को लगता है ही नहीं, मतलब थे ही नहीं, वो एक भाई थे, और कई को पता चला कि हैं पर उनकी डेथ हो गई। तो ये चीज़ भी उन्होंने क्लियर कर दी कि उनके भाई हैं, कृषि विभाग में हैं, और उनके भी 2 बच्चे हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और उनका आना जाना नहीं होता है, उसका भी रीज़न बताया, क्योंकि जो सपना के सास ससुर हैं इन्होंने अपने भाई से कुछ प्रॉपर्टी भी हड़पी है और ज्वेलरी भी हड़पी है, ये चीज़ भी क्लियर की। तो ऐसा नहीं है कि सपना से जो अपनी सगी बहू को प्रॉपर्टी के लिए छोड़ रहे, उन्होंने अपने सगे भाई से भी यही सब कुछ किया है। तो इस चीज़ में तो मुझे लगता है वो बहुत माहिर है। पर ये लोग कहाँ से आते हैं जिनके 2 बेटे चले गए, और बेटों के जो बच्चियां हैं उनको निकाल दिया गया, भाई से रिश्ता तोड़ दिया सिर्फ प्रॉपर्टी के वजह से। और मैं यहाँ एक बात और कर दूँ
कई लोगों ने बोला था कि सपना ने अपनी सासू माँ को मारा था या सपना ने अपनी सासू माँ को मरवाया था। यार मरवाया था या जो भी हो, पर मारा किसने था, ये चीज़ पड़ोसी ने खुद अपनी वीडियो में क्लियर कर दी है। पड़ोसी ने क्या बोला कि जब आंटी को चोट लगी थी, मारा गया था, तो ये फ़ोन कर रहे थे कि नीचे आने के लिए, नीचे आने के लिए, पर सपना नीचे नहीं आई थी। और राजवीर का नाम भी इन्होंने लिया कि राजवीर को भी नीचे नहीं आने दिया था। मतलब उस टाइम राजवीर भी था, तो राजवीर को भी नहीं आने दिया था, सपना भी नहीं आई थी। तो जब सपना और राजवीर नीचे नहीं आए थे, अंशु मान नहीं सकती है, और तो फिर कौन है घर में जिसने मारा था। तो यहाँ पर तो ये खुद क्लियर करके चले गए कि उस घर में मारपीट होती थी और अंकल मारपीट करते थे। एक बात आप लोग खुद थोड़ा सा सोचिए। अब कई लोगों ने कमेंट किए हैं हर घर में मारपीट होती है, हर घर में झगड़े होते हैं, कभी कैसे गुस्से में हाथ उठ जाता है। यहाँ ये बात चल ही नहीं रही है, यहाँ ये बात चल ही नहीं रही। यहाँ पर बातचीत चल रही है कि इस बात को कई बार डिनाई किया गया है कि नहीं हुआ ऐसा, मारपीट नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पड़ोसी ने खुद क्लियर कर दिया। तो जब सपना राजवीर ऊपर से नीचे नहीं आए थे, तो आंटी को किसने मारा था, कैसे चोट लगी थी, कैसे नील पड़े थे, और क्यों फिर आंटी को अपना घर छोड़कर पड़ोसी के घर में जाके रहना पड़ा था। तो यहाँ से आप लोग अंकल के जो उनका नेचर है आप खुद वाकिफ हो। और यहाँ पर यदि पड़ोसी ने आके बोला है तो कई लोग जो पड़ोसी को अंकल को मतलब सही मानते हैं, तो आप लोग अब इस बात को भी मानिए कि अंकल का नेचर कैसा है। और शायद यही वजह है, मैं अपनी हर वीडियो में बोल रही हूँ, शायद यही वजह है कि वो नहीं आते हैं, अंशु के चैनल पर वीडियो लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि वो अपने भाषा पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर उनकी जो असली नेचर है या जो उनका असली बोलचाल का तरीका है वो निकल जाता है तू तड़ाक वाला। तो शायद वो इसलिए नहीं आते। और जेठानी जी ने अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं आना, मैं सपना बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सपना नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सुनकर नहीं रहूँगी। जब पड़ोसी आ जा रहा है बोलने के लिए, तो वो तो उनकी फैमिली मेंबर हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तो वो उसी खानदान से अंकल की बहन की बहू है, फिर उनके साथ भी वही हुआ जो सपना के साथ हुआ। कई लोग उनकी पुरानी वीडियोस को लेकर आ रहे हैं, पुरानी वीडियो में उन्होंने कई बार सपना के ऊपर कुछ बातें बोली थी जिसके लिए वो गिल्टी है और जिसके लिए उनको आज भी बुरा लगता है। उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी एक बार मांगी थी, और पर आज वो सपना का साथ दे रही हैं, आज वो सपना को मोटिवेट कर रही हैं, आज वो सपना के साथ गलत हुआ है उसके खिलाफ बोल रही हैं। ये चीज़ लोगों को नहीं दिखती है। उन्होंने ये बात भी बोली थी कि सपना से उनकी बात भी होती है, पर हाँ, सपना ने आज तक उनके बारे में कुछ नहीं बोला है अपने चैनल पर जब वो इतनी बड़ी बात बोल रही हैं कि सपना से उनकी बात होती, वो हमेशा एक बड़ी बहन के जैसे खड़ी रहेंगी उसके साथ, तो क्या ये काफ़ी नहीं है? हर बार दूसरों में कमियां निकाल ली जाती हैं। तो आज जब वो सच्चाई बोलने आ रही है, कई लोग बोल रहे हैं कि तुम क्यों वीडियोस बना रही, तुम क्यों वीडियोस बना रही हो, तुम क्यों अपने चैनल पर सपना सपना करते हो। तो वही लोग क्यों नहीं जाते हैं पड़ोसी की वीडियो में बोलने के लिए? वैसे तो सपना को जो लोग समझते हैं वो लोग हर बार जा रहे हैं कि पड़ोसी कोई नहीं होता है उनके बारे में वीडियो बनाने के लिए। पड़ोसी ने बोला कई बार कैरेक्टर पर, हमने कुछ नहीं बोला, हमने कुछ नहीं बोला, पर हमने उनकी पुरानी वीडियोस देखी हैं, और ख़ास करके जो वो ये करके आए थे ना, वीडियो के सामने वीडियो बनाया था पूरा, वो वीडियो अब शायद वो वीडियो डिलीट हो गया है। वो वीडियो डिलीट हो गया है क्योंकि शायद अब वो वीडियो नहीं है, और उसी वीडियो में उन्होंने बहुत से अपशब्द बोले थे, नंगा नाच नचा दूंगा, फिरकनी बना के घुमा दूंगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली थी, पर वो वीडियो अब डिलीट है। तो अभी जो अंकल के बारे में जो भी चीज़ें सामने आई हैं उसके बारे में आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? क्या आज भी जो अंकल आंटी का पक्ष लेते हैं, पक्ष मैं इसलिए बोलती हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया है। कई लोग ये बोलने आ जाते हैं उन्होंने अपने 2 बेटों को खोया है, तो इस बात को कभी भी हम लोगों ने नहीं बोला कि उनको दुख नहीं है, ये कभी नहीं बोला। एक माँ को और एक पिता को भी अपने बच्चों को खोने का दर्द बहुत बड़ा होता है, और भगवान करे ये दुख किसी को ना दे, पर सिर्फ इसलिए यदि वो कुछ और गलत कर रहे हैं उसके लिए ना बोले, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कई लोग इतने बुरे बुरे कमेंट्स करते, इतने बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं कि उन लोगों ने अपने बेटों को खोया है, तुम लोग उनके खिलाफ ऐसे बोलते हो। तो प्लीज़
ये चीज़ उनको, वो हमसे उम्र में बड़े हैं, सपना से उम्र में बड़े हैं, या जो उनकी जेठानी है उनसे उम्र में बड़े हैं, उनको ज़्यादा समझ होती है, या उनको सच में अपने बेटों के जाने का इतना दुख था, तो उन्होंने अपनी पोतियों का मुंह क्यों नहीं देखा कि हमारे बेटे चले गए, ये उनकी बच्चियां हैं, कहाँ जाएंगी, दुनिया में आज किसका भरोसा है। 2 बच्चियों को ऐसे ही छोड़ दिया। जब उनको लगता है कि सपना नासमझ है, सपना पागल है, या सपना में दिमाग नहीं है, कुछ भी लगता है, तो सपना के भरोसे उन बच्चियों को क्यों छोड़ दिया। जब उसने माफ़ी मांगी, घर आए, तो आप यही सोच के उन बच्चियों को अपने घर में रख लेते कि ये नासमझ है, ये इन बच्चों की अच्छी से परवरिश नहीं कर पाएगी, इन बच्चों को हमारे प्यार की ज़रूरत है, हमारी परवरिश की ज़रूरत है। वो दादा दादी की छत्र छाया में रहते तो शायद सेफ रहते। यदि उनको इतना ही अपने बेटों का जाने का दुख है ना, तो सच में आज उनको उनकी बेटियों को अपने पास रखना चाहिए। मुझे तो कभी उनके फेस से ये चीज़ भी नहीं दिखती कि उनको अपनी पोतियों की याद आ रही है, या उनकी पोतियां कहाँ किस हाल में रह रहे हैं, इस चीज़ की भी चिंता है। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि सपना अपनी बेटियों के लिए जब भी कुछ करेगी तो बहुत अच्छा ही करेगी। मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं नहीं बोल रही सब सास ससुर खराब होते हैं, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसे कई सास ससुर को देखा है जो अपनी बहुओं को बहुत प्यार देते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बेटे बहू साथ में रहें, पर ये रियलिटी है, सच्चाई है जिनकी लाइफ में होता है ना, कि कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो अपनी बहुओं को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कितने ही, यदि वो उनके पैर धोकर भी पी लेना, उनके लिए अपने गला भी काट देना, तो भी वो कभी अच्छी नहीं हो पाती हैं। और यही चीज़ फिर बाद में उन बहुओं को आवाज़ उठाने के लिए मजबूर करती हैं और बहुएं खराब हो जाती हैं। बहुत सी बहुएं ऐसी भी हैं जो सच में बुरी होती हैं, पर कुछ लोगों की वजह से सबको बुरा समझ लेना शायद अच्छा नहीं होता है। उनके घर आज जो छोटी जीजी उनके घर में है, खुदा ना करे, भगवान बिल्कुल ना करे कि उसकी लाइफ में ऐसा ससुराल आए। मैं कभी नहीं, मैं अपने दुश्मन की बेटी को भी कभी नहीं बोलूँगी कि उसको ख़राब ससुराल मिले या उसको ऐसा ससुराल मिले जहाँ वो खुश ना हो। मैं हमेशा बोलूँगी कि सबकी बेटियाँ अच्छे घर में जाएं, पर अंकल आंटी जो भी है, अंशु की लाइफ में कभी ऐसा आएगा तो क्या अंकल आंटी बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने माना तो उसे बेटी है ना, बचपन से रखा है साथ में, तो क्या उसके साथ कभी ऐसा होगा तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? तो क्या सपना किसी की बेटी नहीं है, आरू आरोही है, क्या उसके साथ कभी ऐसा होगा तो वो बर्दाश्त कर पाएंगे? पर लोग फ़र्क करते हैं बेटी और बहू में। बेटियों के साथ हो बहुत बुरा लगता है, अच्छी चीज़ भी बुरी लगेगी कई बार, पर बहुओं के साथ अत्याचार पे अत्याचार होता जाए फिर भी वो चुप रहेगी, शांत रहेगी, तो बहुत अच्छी बात है। और यदि बोलना स्टार्ट कर दी, जब तक सपना उस घर में रही, जो कुछ भी हुआ उसने, जो सूरज जी के टाइम पे जो कुछ भी हुआ, कभी सोशल मीडिया पर नहीं लाया। यहाँ तक कि जब उसने रिकॉर्डिंग डाली थी हम सब लोग शॉक्ड थे, कभी, क्योंकि हिंट ही नहीं मिला हम लोगों को कि उसके साथ कुछ गलत होता था। कभी हिंट नहीं मिला कि उसको परेशान किया था। जब सूरज जी की रिकॉर्डिंग आई थी हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि सूरज ऐसा था। भले ही पति पत्नी में प्यार होता है, कभी कैसी लड़ाई झगड़ा होता है, फिर भी उसने कभी नहीं दिखाया था सोशल मीडिया पे, मैंने जहाँ तक देखा है। क्योंकि जब वो रिकॉर्डिंग आई थी सब लोग शॉक्ड थे, नहीं दिखाया, चुप रही, बर्दाश्त किया, अच्छी थी। फिर राजवीर जी से शादी हुई, तब भी उसके साथ बहुत चीज़ें हुई, और राजवीर जी रहते हुए ही इनके घर में बहुत झगड़े होते थे। क्योंकि पड़ोसी ने खुद बोला है कि आंटी को जब मार लगी थी तब राजवीर को नीचे बुला रहे थे, तो इस सपना ने ना राजवीर को आने दिया था ना खुद आई थी। तो इसका क्या मतलब है, राजवीर रहते हुए भी बहुत कुछ होता था, फिर भी सपना ने कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया, चुप रही। राजवीर जाने के बाद भी 1 साल तक उस घर में रही, कुछ नहीं बताया। कई बार उसके फेस से पता चल जाता था कि वो दुखी है, पर मुंह से कभी नहीं बताया। लास्ट मई में जब उसकी मम्मी आई थी उससे मिलने, जब सपना की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, मम्मी को ना कोई बात किया ना पूछा, तब उसने रोते हुए अपनी मम्मी को बोला था कि आप मेरे घर नहीं आना, हम मर भी जाएं तो भी नहीं आना। उस टाइम से लोगों को अंदाज़ा होने लगा था कि सपना खुश नहीं है। फिर धीरे धीरे करके सपना के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, फिर उसकी तबीयत एक बार और ख़राब हुई थी, जो ग्वालियर गई थी, वहाँ से चीज़ें लोगों को समझ में आने लगी थी। और फिर धीरे 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 करके ये सब इतना बढ़ गया कि उसने घर छोड़ने का फ़ैसला ले लिया। और उसके बाद से अंकल आंटी एक आंख नहीं सुहाती थी। जब उसकी मम्मी आई थी ना, उस टाइम से कभी आंटी उनके ब्लॉग में नहीं आती थी, बोलती नहीं थी, मुंह बना के रखती थी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। और फिर शायद मई में ये हुआ था, मुझे कौन सा मंथ था हमें ये भी याद है, मई था 2024।
हम लोगों ने वीडियोस भी बनाई है, वीडियोस भी देखी है, इसलिए मुझे टाइम भी याद है। तब से चीज़ें ख़राब हुई थी और 2-3 फिर शायद जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले ही या जन्माष्टमी के टाइम फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने और रही थी वो वहाँ पर। फिर जब 4 महीने बाद बातें बहुत बिगड़ गई थी तब उसने घर छोड़ा था। 1 साल हो चुका है उसको घर छोड़े हुए। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग यदि याद रखे हैं, देखी हैं, तभी हम लोग शायद इतने अच्छे से बोल पाते हैं, क्योंकि कनेक्ट हो जाते हैं जब हम लोग डेली कोई चीज़ देखते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब यही है कि जब तक उसने बर्दाश्त किया वो अच्छी थी, उसके बारे में कभी ससुराल पक्ष से कोई वीडियो नहीं आया। जैसे ही उसने जब चीज़ें उससे ज़्यादा होने लगी, उसने बोलना स्टार्ट किया, बहू ख़राब हो गई, बहू के खिलाफ केस आने लगे, बहू के बारे में कमेंट्स बाजी आने लगी, बहू के खिलाफ अड़ोसी पड़ोसी यहाँ तक कि जो छोटी दीदी को भी खड़ा कर दिया गया। तो बर्दाश्त जब तक, मैं यही बोलूँगी कि लोग जब तक बर्दाश्त करते हैं ना, लोग उन्हें परेशान ही करेंगे। और सिर्फ बहुओं ने ठेका रखा है क्या कि हम कुछ गलत ना बोलें, लोग हमें गलत सोचेंगे? ये चीज़ ससुराल वाले भी तो सोच सकते हैं। प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा शायद बोलते बोलते मुझे गुस्सा आ जाती है और मैं कंट्रोल खो जाती हूँ, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें सामने से देखी हैं, इसलिए बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि एक लड़की जब आती है ना अपने नए घर में, ससुराल में, हमेशा वो पूरी कोशिश करती है कि सबको खुश रखे, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, कभी कोई उनको बुरा ना समझे, वो हर कोशिश करती। पर सामने वाले को लगता है अरे ये तो बहुत दब रही है, अरे ये तो कुछ भी बोल दो, तो बहू सोचेगी बोल देने दो, कुछ नहीं, जवाब नहीं देना है, नहीं तो बुरा लगेगा उनको। सामने वाला बोलने से नहीं रुकेगा, सामने वाला सुनाने से नहीं रुकेगा, पर पलट के जवाब ना दें बहुएं, नहीं तो बुरी हो जाएंगी। ये चीज़ें होती हैं और वही चीज़ दिख रही है आज सपना की लाइफ में। जब तक वो बर्दाश्त की तब तक वो अच्छी थी, अब वो अपने लिए जीने लगी, अपने बच्चों के लिए जीने लगी, तो लोगों की आंखों में बहुत ज़्यादा खटक रहा है और जो इनके ससुराल वालों की सच्चाइयाँ सामने आ रही वो किसी को नहीं दिख रही। तो मैं भी यही बोलूँगी, सपना की जेठानी ने जो बोला है कि अब टाइम आ चुका है सपना को हर चीज़ का जवाब देना चाहिए, क्योंकि अब वो कुछ भी कर ले वो अच्छी तो होगी नहीं किसी के लिए। जिसकी नज़रों में वो बुरी है ना, वो बुरी ही रहेगी, वो उसको नौटंकी ही लगेगा। तो अब उसके लिए जो सही है ना, अब उसके लिए उसको स्टैंड लेना चाहिए और बोलना चाहिए। प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी सही लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर यदि आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।